तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्ल निकालना है किसी वेक्टर फील्ड का, और ये वेक्टर फील्ड जो दिया है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है। क्वेश्चन है, इवेलुएट द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड C इज इक्वल टू R यूनिट वेक्टर AR प्लस R cos स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर A फाई। तो हमारा एम क्या है, कर्ल ऑफ C निकालना। तो जो कर्ल ऑफ C होगा, कर्ल ऑफ C, कर्ल ऑफ C कैसे, इसका जो फॉर्मूला होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ओके, यूनिट वेक्टर AR, R इंटू यूनिट वेक्टर A थीटा और R साइन थीटा यूनिट वेक्टर A फाई, ओके। फिर डेल को लिखेंगे आप डेल बाय डेल R, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, C है, तो इसका जो दूसरा वेक्टर C है, इसका जो x का R कंपोनेंट क्या होगा, सी आर, फिर R इंटू सी थीटा, फिर ये R साइन थीटा C फाई कंपोनेंट, ओके। तो ये फॉर्मूला है, हम यूज करेंगे स्फेरिकल सिस्टम के लिए। तो इसको जो कैसे लिखेंगे आप 1/r स्क्वायर साइन थीटा यूनिट वेक्टर AR, ओके। इसको मैंने किया तो क्या आ जाएगा, d/d थीटा इंटू R साइन थीटा C फाई कंपोनेंट, ओके, माइनस d/d फाई R C फाई कंपोनेंट, ओके, माइनस 1/r स्क्वायर साइन थीटा से सबका मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/r स्क्वायर साइन थीटा यूनिट वेक्टर, अच्छा R इंटू यूनिट वेक्टर A थीटा, ओके। अब R थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये डेल बाय डेल R, डेल बाय डेल R साइन थीटा C फाई कंपोनेंट, ओके, माइनस, ओके, डेल बाय डेल फाई CR कंपोनेंट प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा R साइन थीटा यूनिट वेक्टर A फाई, है ना। इसको मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल R C थीटा माइनस डेल बाय डेल थीटा CR कंपोनेंट। अब वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 1/r स्क्वायर साइन थीटा यूनिट वेक्टर AR डेल बाय डेल थीटा। अब ये R साइन थीटा इंटू C फाई, इसका जो C फाई कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, C फाई कंपोनेंट जो है ये आपका क्या हो गया, चूंकि A फाई के साथ है ये, तो ये क्या हो गया C फाई, और ये क्या हो गया CR। यहाँ पे A थीटा यूनिट वेक्टर A थीटा है ही नहीं, इसका मतलब जो C थीटा जो कंपोनेंट होगा इसका 0 होगा, है ना। मतलब जो C थीटा होगा कंपोनेंट विल बी 0। तो यहाँ पे जो है R साइन थीटा C फाई कंपोनेंट कितना है, R cos स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस डेल बाय डेल फाई
आर सी फाई कंपोनेंट आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर इंटू आर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इस तो लेते हैं डेल बाई डेल थीटा आर साइन थीटा सी फाई डेल बाई आर। एक्चुअली ये सी थीटा कंपोनेंट होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये सी थीटा होगा, है ना। तो ये जो सी थीटा कंपोनेंट क्या है यहाँ पे जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा जीरो। ओके, माइनस ये आर, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा डेल बाई डेल आर साइन थीटा इंटू सी फाई कंपोनेंट कितना आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस डेल बाई डेल फाई सी आर कंपोनेंट कितना है यहाँ पे आर है। ओके, प्लस यहाँ पे आर साइन थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा है, तो एक क्या बचेगा नीचे में एक आर बच जाएगा, तो 1 बाई आर ए फाई कंपोनेंट डेल बाई डेल आर इंटू सी थीटा यहाँ पे क्या है जीरो है, माइनस डेल बाई डेल थीटा सी आर कंपोनेंट कितना है यहाँ पे आर है। ओके, तो इसका मैं फिर से यहाँ पे लिखूं, डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर डेल बाई डेल थीटा, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस ये तो टर्म जीरो है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो ही मैं लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि जीरो का फाई के रिस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, ये क्या आ जाएगा ये आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस डेल आर बाई डेल फाई, आर के रिस्पेक्ट में फाई के रिस्पेक्ट में आर का ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस 1 बाई आर यूनिट वेक्टर ए फाई, ये तो जीरो आ गया, ये भी टर्म जीरो, ये माइनस जीरो। ओके, तो अब बताओ हमें सिर्फ जो करना है डिफरेंशिएशन 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, इसका जो करेंगे अब डिफरेंशिएशन u इंटू वी के टर्म में करेंगे। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो आर स्क्वायर रहने दो, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर का थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा इंटू माइनस साइन थीटा। ओके, फिर माइनस प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस 1 बाई आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये 2 आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये टर्म जीरो आ गया ना, प्लस जीरो, मतलब आपका ए फाई कंपोनेंट नहीं होगा, है ना।
तो अब बताओ क्या आएगा ये 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। अब ये जो है 2 cos थीटा और ये साइन, तो ये 2r² आगे माइनस हो जाएगा, ये -2r² साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस r² कॉस क्यू थीटा, ओके, माइनस ये r साइन थीटा से r साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा a थीटा, ओके। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसमें r² क्या किया आपने, कैंसिल ले लिया है ना। तो आप जो कैंसिल करोगे ये r², यहाँ पे भी r² कैंसिल है और ये r² से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ये 1/sin थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos क्यू थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, है ना, माइनस 2 cos क्यू थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा ए थीटा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया ना। तो डेल क्रॉस सी क्या हो गया आपका, cos क्यू थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, ओके। तो ये इसका निकला हमारा कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, है ना। यहाँ पे मैंने जो यूज किया ये यूज टर्म किया है डेल यू बी, तो क्या होता है यू डी बी प्लस बी डी यू। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस u को क्या किया है मैंने, r² साइन थीटा को एक बार u मान लिया और cos स्क्वायर थीटा को मैंने b मान लिया। मतलब आपने क्या किया है कि जो r² साइन थीटा को जो आपने u मान लिया, ओके, और एक बार आपने क्या किया, इसको ये जो आपका cos स्क्वायर थीटा है उसको आपने b मान लिया, है ना, cos स्क्वायर थीटा को आपने b मान लिया। तो आपने पढ़ा हुआ डिफ्रेंशिएशन में, तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। हाँ, तो आशा करता है आपको समझ में आया होगा कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। थैंक यू।